स्टूडेंट्स, आई एम अक्षय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी माय वे। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 12। इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस क्या क्या हो सकता है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है किसी भी सेल का। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा है क्लास 12 और चैप्टर नंबर है 6। इसका नाम है इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड मेजरमेंट। और इससे पहले भी मैं एक वीडियो में इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ। और आज हम देखने वाले हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल क्या होता है। इसकी डेफिनेशन की अगर बात करते हैं तो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस। आई आर का मतलब है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है। तो डेफिनेशन कैसी है इसका, इसमें क्या मतलब है इसका। तो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट सेल अगर होता है, कोई भी सेल जो बना हुआ होता है वो किसका बना हुआ होता है, इलेक्ट्रोलाइट का बना हुआ होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है। क्या करता है, एक रेजिस्टेंस को अपनी तरफ ऑफर करता है। रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड। जो रेजिस्टेंस होता है, कोई भी रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है, जिससे कि हमारा कोई भी सेल है वो ज़्यादा हीट ना हो। अगर ज़्यादा हीट होगा और ज़्यादा करंट फ्लो होगी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा करंट स्टोर होगी, तो ज़्यादा हीट होगा तो बस्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए इसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगाया जाता है जिससे कि कंट्रोल में करंट फ्लो हो। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को कंट्रोल में फ्लो कराता है। तो वही हमारा क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इट्स डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि सेल में कहाँ कहाँ फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकता है। तो पहले हम देखते हैं, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द सेल। तो हम सेल की बात करते हैं, मैं छोटा सा सेल बना लेता हूँ ऐसे ही। कोई भी सेल है, इसमें दो प्लेट लगी हुई होती हैं, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पे नेगेटिव चार्ज होता है। और जिसमें डिप होती है वो सॉल्यूशन होता है, किसी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है वो। इलेक्ट्रोलाइट का कोई सॉल्यूशन है जिसमें डिप होती हैं या ड्यूबी भी होती हैं। तो ये हमारा सेल बन जाता है। तो किस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द सेल। ये दो प्लेट्स जो हैं, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उस पर हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। पहली चीज़ आ गई। दूसरी हम देखें, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लेट एरिया डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट। जो प्लेट के एरिया हमारा किस में, इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड होता है, उसके कैसा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमारी कोई प्लेट है, इसका जो एरिया, इतना एरिया इसका अगर सॉल्यूशन में डिप है तो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये दूसरा इसका वो है। तीसरा हम देखते हैं, इट्स डिपेंड ऑन नेचर, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसका क्या होगा, टेम्परेचर अलग होगा और उसकी कंसंट्रेशन भी अलग होगी, उसकी नेचर भी अलग होगी। तो ये इस पर डिपेंड करता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के। तो आपने देखा इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम देखते हैं कि हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस किसी भी सेल का कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमने कोई सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें ये हमारी कोई की है। जब इस की को प्रेस करते हैं तो उसके बाद, जब की को प्रेस करने के बाद इसमें ये वोल्टेज लगा हुआ है, उससे करंट फ्लो होती है। करंट फ्लो होती है माइनस से प्लस की तरफ करंट फ्लो ही। और एम्पियर ये क्या लगा, इसमें लगा हुआ है एमीटर लगा हुआ है जो करंट को मेजर करेगा। और ये कोई रेजिस्टेंस कैपिटल आर रेजिस्टेंस है इसका, और ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। तो इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं हम, कहाँ कैसे इससे हम आर निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वर्क डन। तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, ई इंटू क्यू। डब्ल्यू बराबर ई इंटू क्यू इसका फॉर्मूला होता है। ई इंटू क्यू बराबर किसके होता है, आई इंटू टी के। तो ई इंटू आई टी, बट ई बराबर बी। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल यहाँ पर कितना होगा, जो एक्सटर्नल हमें वर्क डन करना पड़ेगा उसके लिए वोल्टेज कितना लगा हुआ है, बी लगा हुआ है। तो डब्ल्यू ई की जगह हम बी लिख देंगे, बी इंटू क्यू, और बी इंटू आई टी, क्यू की वैल्यू लगा देंगे आई टी। तो ये हमारा डब्ल्यू एक्सटर्नल हो गया। और हम देखें डब्ल्यू इंटरनल कैसे निकालेंगे। तो इंटरनल में हमारा क्या हो जाएगा, बी बराबर आई आर। ये जो बी है इंटरनल अगर हम निकालना है तो इंटरनल इसकी बात हो रही है। तो आई करंट इसमें है और इसका जो रेजिस्टेंस वो है स्मॉल आर। तो कितना हो जाएगा, बी बराबर आई आर। तो बी बराबर आई टी होता है। तो आई बी की जगह हम क्या लगा देंगे, आई आर। तो आई और आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर टी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इंटरनल। और डब्ल्यू निकालने के लिए दोनों को प्लस करते हैं। दोनों को हमने प्लस करा और डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ कितनी लगाई है, ई इंटू आई टी। तो डब्ल्यू की वैल्यू ई इंटू आई टी लगाई और इसको इन दोनों को प्लस करा। तो यहाँ से हमारा कॉमन क्या आ गया, आई टी कॉमन आया। यहाँ से आई टी कॉमन आया तो यहाँ बचा ई बराबर बी प्लस आई आर। तो ये तो हमारी क्या निकल के आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गई। लेकिन इसके बाद हमें देखना है अब कि आर। तो आर कैसे निकालेंगे, तो आर बराबर बी इधर को लेकर जाऊँगा तो ई माइनस बी अपॉन आई। ई माइनस बी अपॉन आई की वैल्यू होती है बी अपॉन आर। तो यहाँ मैंने आई की वैल्यू लगाई बी अपॉन आर। फिर मैंने यहाँ से आर कॉमन ले लिया क्योंकि इसे भी ये लग सकता हूँ आई अपॉन आर। तो आर कॉमन लिया तो अंदर बचा ई अपॉन बी माइनस वन। तो ये हमारी क्या आ गई, इंटरनल रेजिस्टेंस आ गई। आप देख सकते हैं इसे। तो आज के लिए इतना ही, और इससे रिलेटेड कोई डाउट है कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें
शेयर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।